गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मेहता डिजिटल क्लासेज। आपका टॉपिक एल्कोहल बनाने की विधि चल रही थी, जिसमें आपने 7 विधि कंप्लीट कर ली। एल्किन के जलयोजन द्वारा, गिरनार अभिकर्मक द्वारा, कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन द्वारा, हाइड्रोबोरानन अभिक्रिया, अम्ल तथा अम्लों के व्युत्पन्न द्वारा, एल्किल हैलाइड के जल अपघटन द्वारा, एस्टर के जल अपघटन द्वारा। अब देखो 8वीं विधि है एल्कोहल बनाने की विधियाँ। एल्कोहल बनाने की विधियाँ, और एल्कोहल बनाने की विधियों में 8वीं विधि है वेरी मोस्ट विधि ऑक्सीमर्क्यूरीकरण। ऑक्सीमर्क्यूरीकरण व विमर्क्यूरीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीमर्क्यूरीकरण व विमर्क्यूरीकरण अभिक्रिया, इसके द्वारा आप क्या बनाओगे? एल्कोहल बनाओगे। ओके बच्चों, तो देखो ये अभिक्रिया क्या होती है। THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन की उपस्थिति में, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन की उपस्थिति में एल्कीन मर्क्यूरिक एसीटेट के जलीय विलयन के साथ अभिक्रिया करके यौगिक उत्पाद बनाती है, जिसे ऑक्सीमर्क्यूरीकरण कहते हैं। टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन की उपस्थिति में एल्कीन मर्क्यूरिक एसीटेट के जलीय विलयन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है? यौगिक उत्पाद, जिसको क्या कहते हैं? ऑक्सीमर्क्यूरीकरण कहते हैं। क्या बोलते हो? ऑक्सीमर्क्यूरीकरण। इस यौगिक उत्पाद का सोडियम बोरोहाइड्राइड द्वारा अपचयन करने पर अपन को एल्कोहल प्राप्त होता है, जिसे विमर्क्यूरीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विमर्क्यूरीकरण। और पूरी सम्मिलित अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ऑक्सीमर्क्यूरीकरण व विमर्क्यूरीकरण अभिक्रिया। ओके बच्चों। तो देखो टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन THF, T का मतलब टेट्रा, H का मतलब हाइड्रो, F का मतलब फ्यूरेन। टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन की उपस्थिति में एल्कीन, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन की उपस्थिति में एल्कीन मर्क्यूरिक एसीटेट CH3COO2H किसका सूत्र है? मर्क्यूरिक एसीटेट का। किसका सूत्र है? मर्क्यूरिक एसीटेट। टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन की उपस्थिति में एल्कीन मर्क्यूरिक एसीटेट के जलीय विलयन के साथ
अभिक्रिया करके योग्य उत्पाद बनाती है। जिसे ऑक्सीमर्क्यूरीकरण कहते हैं तथा बने योग्य उत्पाद का सोडियम बोरोहाइड्राइड सोडियम बोरोहाइड्राइड का सूत्र होता है NaBH4। बने योग्य उत्पाद का सोडियम बोरोहाइड्राइड द्वारा अपचयन करने पर एल्कोहल प्राप्त होता है जिसे विमर्क्यूरीकरण कहते हैं तथा संपूर्ण अभिक्रिया को ऑक्सीमर्क्यूरीकरण व विमर्क्यूरीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ओके बच्चों, तो देखो ऑक्सीमर्क्यूरीकरण व विमर्क्यूरीकरण अभिक्रिया क्या होती है। टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन की उपस्थिति में एल्कीन मर्क्यूरिक एसीटेट के जलीय विलयन के साथ अभिक्रिया करके योग्य उत्पाद बनाती है जिसे ऑक्सीमर्क्यूरीकरण कहते हैं। बने योग्य उत्पाद का सोडियम बोरोहाइड्राइड द्वारा अपचयन करने पर एल्कोहल प्राप्त होता है जिसे विमर्क्यूरीकरण कहते हैं तथा संपूर्ण अभिक्रिया को ऑक्सीमर्क्यूरीकरण व विमर्क्यूरीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ओके, जैसे इसका आप एग्जाम्पल करोगे, एल्कीन में आप प्रोपीन ले रहे हो, कुछ भी ले लो ये आपके पास क्या है, एल्कीन। किससे अभिक्रिया कर रही है, मर्क्यूरिक एसीटेट, एसीटेट का क्या ले रही है, जलीय विलयन। ठीक है, और किसकी उपस्थिति में, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन THF की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, THF की उपस्थिति में। तो देखो क्या प्राप्त हो जाएगा, RCHOH CH2OCO और
CH3Hg माइनस CH3COOH कहाँ हो जाएगा, बाहर। R CHOH CH2O CO CH3 एक काम आ गया Hg, CH3COO बच गया जो किसके साथ ऐड हो जाएगा, H के साथ, तो माइनस CH3COOH हो गया और आपको ये क्या प्राप्त हो गया, योग्य उत्पाद। क्या प्राप्त हुआ है, योग्य उत्पाद। इस योग्य उत्पाद का सोडियम बोरोहाइड्राइड द्वारा आप क्या कर रहे हो, आप चयन कर रहे हो NaBH4 द्वारा। तो आप चयन करने पर देखो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, RCHOH, और आप चयन कितने हाइड्रोजन के साथ में कर रहे हो, 2 हाइड्रोजन के साथ में। कितने हाइड्रोजन के साथ में, 2 हाइड्रोजन के साथ में। तो देखो RCHOH और ये क्या हो गया, CH3, और माइनस क्या हो जाएगा, CH3COOH और माइनस Hg। क्या प्राप्त हो गया आपको, एल्कोहल। ये होती है ऑक्सीमर्क्यूरीकरण अभिक्रिया। एल्कीन की अभिक्रिया मर्क्यूरिक एसीटेट के जलीय विलयन के साथ करवाए तो CH3COOH माइनस हो गया और आपको ये योग्य उत्पाद प्राप्त हो गए। इसका आप चयन सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ कितने हाइड्रोजन लिए हो, 2, RCHOH, एक हाइड्रोजन इसमें ऐड कर दो तो कितने हो जाएंगे, CH3COOH और Hg माइनस हो जाएगा और आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। ये है ऑक्सीमर्क्यूरीकरण विमर्क्यूरीकरण अभिक्रिया, वेरी मोस्ट अभिक्रिया। ओके बच्चों, नोट करो। अब देखो नवी विधि है एल्कोहल बनाने की। एल्कोहल बनाने की नवी विधि है ईथर के जल अपघटन द्वारा ईथर के जल अपघटन द्वारा। ईथर के जल अपघटन द्वारा आप क्या बनाओगे, एल्कोहल बनाओगे। देखो तनु खनिज अम्ल, या ऐसे बोल दो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। ईथर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल व उच्च दाब के साथ अभिक्रिया करके एल्कोहल का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, एल्कोहल का। ईथर के 1 मोल से 2 मोल एल्कोहल के प्राप्त होते हैं। ईथर के 1 मोल से कितने मोल एल्कोहल के प्राप्त होंगे, 2 मोल एल्कोहल के। ईथर का 1 मोल लोगे और कितने मोल एल्कोहल के प्राप्त होंगे, 2 मोल। तो ईथर का जल अपघटन तनु सल्फ्यूरिक अम्ल व उच्च दाब के साथ करवाया जाता है तो आपको एल्कोहल प्राप्त होता है। और ईथर के 1 मोल से कितने मोल एल्कोहल के प्राप्त होते हैं, 2 मोल एल्कोहल के प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो देखो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल व उच्च दाब के साथ ईथर को जल के साथ गर्म करने पर
ईथर को जल के साथ गरम करने पर एल्कोहल प्राप्त होता है। एल्कोहल प्राप्त होता है। ईथर के 1 मोल से ईथर के 1 मोल से 2 मोल एल्कोहल के प्राप्त होते हैं। 2 मोल एल्कोहल के प्राप्त होते हैं। सरल ईथर से एक एल्कोहली उत्पाद प्राप्त होता है। उत्पाद प्राप्त होता है तथा मिश्रित ईथर से, अभी आपको सरल और मिश्रित ईथर बताऊंगी, वैसे 11वीं क्लास में बताया हुआ है। मिश्रित ईथर से सरल ईथर से 2 एल्कोहली उत्पाद प्राप्त होते हैं। मिश्रित ईथर से 1 एल्कोहली उत्पाद प्राप्त होता है। ये है ईथर का जल अपघटन। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल व उच्च दाब के साथ ईथर को जल के साथ गर्म करने पर एल्कोहल प्राप्त होता है। ईथर के 1 मोल से 2 मोल एल्कोहल के प्राप्त होते हैं। सरल ईथर से 2 एल्कोहली उत्पाद प्राप्त होता है और मिश्रित ईथर से 1 एल्कोहली उत्पाद प्राप्त होता है। जैसे आपके पास पहला एग्जाम्पल है ROR, ईथर है, किसके साथ गर्म कर रहे हो? जल के साथ गर्म कर रहे हो। तो देखो किसकी उपस्थिति में? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म कर रहे हो और क्या है? उच्च दाब है। ओके बच्चों, तो देखो 2ROH, ईथर का 1 मोल लिया और कितने मोल एल्कोहल के प्राप्त हुए? 2। ROH। अब सरल ईथर और मिश्रित ईथर क्या होते हैं? यदि ऑक्सीजन से दोनों जुड़े हुए R समूह समान हो, जैसे ये भी मेथिल और ये भी मेथिल हो, तो वो तो सरल, और ये मेथिल और ये एथिल हो तो वो क्या हो गए? मिश्रित। तो देखो जैसे दूसरा एग्जाम्पल है CH3OCH3, इसका नाम है डाईमेथिल ईथर। डाईमेथिल ईथर जो कैसा ईथर है? सरल ईथर है। दोनों R समान है ना। इसको किसके साथ गर्म कर रहे हो? जल के साथ। वही किसकी उपस्थिति में? H2SO4 गर्म करोगे और क्या लगाओगे? उच्च दाब। तो क्या प्राप्त हो जाएगा? 2CH3OH। सरल ईथर से 2 एल्कोहली उत्पाद प्राप्त होते हैं। हुए एक नहीं हुए 2 एल्कोहली? 2CH3 2, OH भी 2। अब मिश्रित ईथर लोगे तो देखो इधर CH3O और जैसे मैं ऊपर ही मिश्रित ईथर का, ये तो सरल ईथर का हो गया। अब जैसे आप मिश्रित ईथर लोगे तो मिश्रित ईथर का एग्जाम्पल देखो ROR-, कौन सी ईथर हो गई? मिश्रित ईथर। दोनों R क्या है? अलग अलग है। इसका वही जल अपघटन करोगे किसकी उपस्थिति में? H2SO4 की उपस्थिति में।
और क्या लोगे, उच्च दाब लोगे। तो देखो क्या प्राप्त हो जाएगा, ROH प्लस R-OH। बोलो मिश्रित ईथर से कितने एल्कोहली उत्पाद प्राप्त हुए, एक एक, दोनों अलग अलग है ना। ROROH R-OH। जैसे इसका एग्जाम्पल करोगे आप, CH3O C2H5 प्लस HOH और वही क्या लोगे, H2SO4, वही गर्म करोगे किसके साथ में, उच्च दाब के साथ में। तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, CH3OH प्लस C2H5OH, मेथिल एल्कोहल और एथिल एल्कोहल, और इसका नाम हो गया एथिल मेथिल ईथर। आप समझ गए ना, सरल और मिश्रित ईथर क्या होते हैं। सरल में दोनों आर समान होते हैं और मिश्रित में दोनों आर क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल व उच्च दाब के साथ ईथर को जल के साथ गर्म करने पर आपको क्या प्राप्त होते हैं, एल्कोहल। ईथर के 1 मोल से कितने एल्कोहल प्राप्त होते हैं, 2 मोल एल्कोहल। सरल ईथर से 2 एल्कोहली उत्पाद और मिश्रित ईथर से 1 एल्कोहली उत्पाद। जो मैंने आपके सामने एग्जाम्पल रख दिया, ये सरल ईथर है, देखो 2 एल्कोहली उत्पाद प्राप्त हो रहे हैं, और ये मिश्रित ईथर है तो कितने कितने एल्कोहली उत्पाद प्राप्त हो रहे हैं, एक एक, अलग अलग प्राप्त हो रहे हैं। अब देखो 10वीं विधि है जल गैस से। जल गैस से आप किसका निर्माण करोगे, एल्कोहल का। लास्ट विधि है एल्कोहल बनाने की, जल गैस से। 10वीं विधि है जल गैस से। जल गैस से आप क्या बनाओगे, एल्कोहल बनाओगे। देखो व्यावसायिक स्तर पर मेथिल एल्कोहल जल गैस से ही प्राप्त किया जाता था। व्यावसायिक स्तर पर मेथिल एल्कोहल किससे बनाया जाता था, जल गैस से। अब जल गैस कैसे बनती है, अति तप्त कोक को भाप से गुजारने पर जल गैस प्राप्त होती है, और जल गैस को H2 के आधे आयतन में उच्च दाब व उच्च ताप पर जिंक, क्रोमियम और कॉपर के ऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब अभिक्रिया करवाई जाती है तो आपको क्या प्राप्त होता है, एल्कोहल प्राप्त होता है। और वो भी कौन सा एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल। तो देखो व्यावसायिक स्तर पर व्यावसायिक स्तर पर मेथिल एल्कोहल जल गैस से प्राप्त किया जाता था। अब जल गैस कैसे प्राप्त होती है, तो देखो अति लाल तप्त कोक को भाप में प्रवाहित करने पर जल गैस प्राप्त होती है। तो देखो कोक यानी कार्बन, लाल तप्त कोक है, और इसको किस में प्रवाहित कर रहे हो, भाप में। तो आपको क्या प्राप्त हो रहा है, CO प्लस H2, क्या प्राप्त हो रही है, जल गैस। इस जल गैस से आप क्या प्राप्त करोगे, मेथिल एल्कोहल। व्यावसायिक स्तर पर मेथिल एल्कोहल जल गैस से प्राप्त किया जाता था, और आपने जल गैस प्राप्त कर ली। अति लाल तप्त कोक को भाप में प्रवाहित करने पर जल गैस प्राप्त होती है। ये लाल तप्त कोक है,
इसको भाप में प्रवाहित कर रहे हो तो आपको क्या प्राप्त हो गई? जल गैस प्राप्त हो गई। ओके, अब देखो जल गैस को H2 के आधे आयतन में उच्च दाब 200 वायुमंडलीय व उच्च ताप 623 से 673 केल्विन, उच्च दाब व उच्च ताप पर जिंक, कॉपर, क्रोमियम के ऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में मिलाकर मेथिल एल्कोहल प्राप्त किया जाता है। मेथिल एल्कोहल प्राप्त किया जाता है। तो देखो जल गैस CO प्लस H2 के आधे आयतन में मिला रहे हो इसको, और कितने दाब पे? 200 वायुमंडलीय दाब जो उच्च दाब है। उच्च ताप 623 से 673 केल्विन, जिंक ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में मिलाकर मेथिल एल्कोहल प्राप्त होगा। CH3OH क्या प्राप्त हो गया? मेथिल एल्कोहल। क्या प्राप्त हुआ है? मेथिल एल्कोहल। देखो हाइड्रोजन कितनी है? 4, यहाँ पे भी 3 और 1 4, ऑक्सीजन कितनी है? 1। तो व्यावसायिक स्तर पर मेथिल एल्कोहल जल गैस से प्राप्त किया जाता था। अति लाल तप्त कोक को भाप में प्रवाहित करने पर जल गैस प्राप्त होती है। CO प्लस H2 को क्या कहते हैं? जल गैस। जल गैस को, ये जल गैस हो गई, H2 के आधे आयतन में उच्च दाब व उच्च ताप पर जिंक, कॉपर और क्रोमियम के ऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में मिलाकर मेथिल एल्कोहल प्राप्त किया जाता है। जल गैस H2 का आधा आयतन, उच्च दाब 200 वायुमंडलीय दाब, उच्च ताप 623 से 673 केल्विन, जिंक ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड उत्प्रेरक, क्या प्राप्त हो गया? मेथिल एल्कोहल। वेरी मोस्ट विधि है। जल गैस से मेथिल एल्कोहल बनाने का रासायनिक समीकरण दीजिए। ये आपकी कंप्लीट हो गई एल्कोहल बनाने की विधि। कितनी विधि है? 10। एल्कीन के जलयोजन द्वारा, गिरनार अभिकर्मक द्वारा, कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन द्वारा, हाइड्रोबोरानन अभिक्रिया द्वारा, अम्लों द्वारा तथा अम्लों के व्युत्पन्नों के अपचयन द्वारा, एल्किल हैलाइड के जल अपघटन द्वारा, एस्टर के जल अपघटन द्वारा, ऑक्सीमर्क्यूरीकरण विमर्क्यूरीकरण अभिक्रिया द्वारा, ईथर के जल अपघटन द्वारा और जल गैस से। ये 10 विधि क्या है? एल्कोहल बनाने की विधि। ओके बच्चों, और 10 की 10 विधि आपको समझ में आई होगी। वीडियो में देख के नोट्स बनाओगे अच्छी तरह। मैंने एक एक अक्षर लिख दिया है और उम्मीद है कि सभी बच्चे घर पे पढ़ते हैं, नोट्स भी बनाते हैं और वीडियो को नोट भी करते हैं। ओके बच्चों, क्लास इज ओवर। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।